आप सभी को गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम निकले हैं एक छोटी सी यात्रा पर और यात्रा करते करते ध्यान करने के लिए विश्राम किया। तो ध्यान करते करते गुरु नानक जी के जीवन चरित्रों पर चर्चा हुई। उस चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ साझा करते हुए हमारे सत्यन सर आप हम सभी के साथ जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं सत्यन सर के विचार गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य पर। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को प्रकाश पर्व की गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। अभी ईजीसी कंप्यूटर संस्थान का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था। खेद है कि इस कार्यक्रम के चलते हमें बीच से ही उठ के आना पड़ा। हमारे एक दो जगह और भी प्रोग्राम थे। तो बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था, कुछ विचार अनायासी कहीं से आ रहे थे सिख धर्म को लेकर। उसके पीछे की जो प्रेरणा है, मैं कहूँगा कि वो ईजीसी संस्थान है। वो संस्थान बच्चों को मंच प्रदान करता है, बच्चों को कला के माध्यम से उनके सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। फिर अनायासी मुझे कुछ एक विचार आए कि जो भारतीय सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में ज्ञान कला में और कला ज्ञान में समाए, तभी तो युद्ध भूमि में गीत जो गाए महान गीता ज्ञान कहलाए, महान गीता ज्ञान कहलाए। अर्थात जो श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं वे कला के माध्यम से देते हैं, उच्च कोटि का साहित्य है। और जो सिख धर्म है, सनातन संस्कृति का ही एक अंग है। सिख महान संप्रदाय जो सनातन संस्कृति का ही है अभिप्राय। सिख महान संप्रदाय सनातन संस्कृति का ही कलात्मक अभिप्राय। गुरु नानक गुरु बानी गाते, भाई मर्दाना साज बजाते, कला संग झूमते घूमते सारी दुनिया में प्रकाश फैलाते। सिख कला और ज्ञान का संगम बेजोड़, मर्दान्या वाणी आई है रबाब छेड़। कई बार ऐसे क्षण रहे हैं कि मुझे भी कहीं से विचार सूझते हैं तो मैं नानक से बहुत घनिष्ठ संबंध महसूस करता हूँ। आई ऑलवेज टेल माई फेलो बींग्स दैट समटाइम्स आइडियाज फ्लैश इनटू माई कॉन्शियसनेस फ्रॉम नोवेयर। ये चंद पंक्तियाँ मुझे सूझ रही थी वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे कुछ बोलता तो शायद यही कहता। मालूम नहीं, अभी इनको फिर से लिखना पड़ेगा, एडिटिंग होगी, संपादन होगा, परिशोधन होगा, शोधन होगा, वो बाद की बातें हैं। लेकिन यह बिल्कुल क्रूड फॉर्म में बिना किसी संपादन के ये पंक्तियाँ मुझे सूझी तो मैंने कह दी। जैसा कि आपने कहा सर, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। और जैसे कि गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश उत्सव है और आज के दिवस में ही हम ज्ञान रूपी प्रकाश का समारोह मनाते हैं जी। तो जैसा कि गुरु नानक देव जी सिख समुदाय के प्रणेता रहे हैं और उन्होंने एक नए धर्म की, एक नए जीवन शैली का एक शुभारंभ किया। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी परंपराओं में जब हम अधिक लिप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम अंधविश्वास या फिर दंभ की ओर बढ़ते हैं। तो उन अंधविश्वासों और दंभ से मुक्ति दिलाने के लिए गुरु नानक देव जी ने सोचा कि एक नए पंथ की आवश्यकता है। और करीब 500 वर्ष पूर्व की बात है कि इतने ज़्यादा विसंगतियां हमारे हिंदू धर्म में हो चुकी थी कि उन्होंने सोचा कि एक नया पथ दिखाने की लोगों को आवश्यकता है। और वो नया पथ, वो नवीन पथ ही सिख पंथ कहलाया। एक छोटी सी घटना मुझे गुरु नानक देव जी के जीवन काल की स्मरण में आती है, जो कि उनके विचारों को रेखांकित
बहुत सटीक तरह से करेगी। एक बार गुरु नानक देव जी जैसे कि देश विदेशों का दौरा करते हैं, एक बार हरिद्वार में वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सुबह सारे के सारे लोग सूर्य उदय होने पर गंगा जल सूर्य की ओर चढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये सब लोग कर क्या रहे हैं? तो लोगों ने बोला, आप देख नहीं रहे कि हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, सूरज को जल चढ़ा रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी भी उठ के खड़े हुए और वो भी जल हाथ में लेकर पश्चिम की ओर बहाने लगे। तो लोगों ने बोला, अरे पागल हो गए हो क्या? सूरज तो इस ओर है, आप उस ओर क्यों जल चढ़ा रहे हैं? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, अरे आप सूरज को अगर जल चढ़ा रहे हैं यहाँ से, तो मेरे खेत भी यहाँ से कोई 100 कोस दूर हैं, मैं अपने खेतों को सींच रहा हूँ इधर से ही। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी सोच में वैज्ञानिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ वैज्ञानिकता को हम छोड़ देते हैं, चाहे वो धर्म हो, संप्रदाय हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हमें वैज्ञानिक होना बहुत ज़रूरी, अनिवार्य है। जी बिल्कुल। तो चोट उनकी थी अंधविश्वास पर, और परंपरागत जो हमें हासिल अंधविश्वास है उनके ऊपर चोट गुरु नानक देव जी किया करते थे। तो यही सारांश मैं समझता हूँ कि सिख धर्म का और सिख समुदाय का है। आपने जो अभी एक छोटा सा एक दृष्टांत कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि परंपराएं गलत होती है, लेकिन कई बार क्या होता है दीप्तांशु जी कि कर्म कांड से पाखंड उपज दे धर्म से निषेध, भेद निषेध दूर करे सत्यन सबसे बड़ा वेद। अर्थात भेद और निषेध तक ही धर्म सीमित रह जाता है, तो कहीं ना कहीं उन निषेध का खंडन किया जाना चाहिए, और स्वतः ही होता है, हम कौन होते हैं वो एक भीतर से आवाज़ आती है। जैसे कि आपने कहा कि वाणी हमारे भीतर से ही आती है, कोई उस वाणी को सुनने वाला होना चाहिए, कोई गुरु नानक देव जैसा कोई सुनने वाला होना अनिवार्य है, तभी हम उस वाणी को सुन पाते हैं जी। क्योंकि ज्ञान जो है वो भीतर है, ज्ञान का कलश भीतर है, जिससे कि जिस कलश में कि पूरा का पूरा समंदर समाया है, सारी की सारी नदियाँ और समुद्र समाये हैं। तो जब भी हम खोजते हैं ज्ञान को, हम बाहर खोज रहे होते हैं, और सबसे बड़ी गलती जो हम जीवन में करते हैं वो यही है कि हम ज्ञान को बाहर खोजते हैं जी। और वस्तुतः ज्ञान जो है भीतर ही हमारे पहले से ही भीतर प्रकट है। तो उस ज्ञान को उजागर यदि हम कर पाएँ तो गुरु नानक देव जी के जीवन से हम ये प्रेरणा भी ले सकते हैं कि वाणी हमारे भीतर है, और उस वाणी को हम प्रकट तभी कर पाएंगे जब उस वाणी को हम सुन पाएंगे। जी, सत्य वचन।